ये दो प्लांट्स है जहां से नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इसको स्टार बना लो, कुछ भी बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो क्या हाल चाल है आपके, और मुझे ये बताइए कि आपकी नीट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, बिकॉज अब बहुत ही कम टाइम बच गया है आपके लिए, है ना। तो आपको अब नीट की प्रिपरेशन में जुड़ जाना है, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करनी है और जरूर रिजल्ट मिलेगा अगर आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो आपके पूरे नीट के सिलेबस में है, क्लास 11th में हो या 12th में हो, किसी भी चैप्टर में। क्योंकि ये जो टॉपिक है ऐसा है, ये 2-3 चैप्टर्स में आता है, लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको 12th के अंदर भी होगा, इन माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, इन स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो 3-4 चैप्टर्स में ये टॉपिक आते हैं। तो इनकी सारों की जो इन्फॉर्मेशन जो बुक में कहीं कहीं दे रखी है, उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, जिसमें आपको सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन किसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सा फ्री लिविंग है, कौन सा सिम्बायोटिक है, कहाँ एसोसिएशन होती है, कौन सा एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है, एवरी इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन दिस वीडियो, कंप्लीट वीडियो। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे एंड तक, तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, राइट। देखो, जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ना हमारे, उनको हम ना डायएजोट्रॉप्स भी बोलते हैं। डायएजोट्रॉप्स का एक मतलब ये दूसरा टर्म है, किसके लिए? फॉर नाइट्रोजन फिक्सर्स के लिए, राइट। और जो प्रोसेस होता है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, उसको हम ड्राई एजोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। देखो, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, दैट इज नोन एज डाई एजोट्रॉफी। तो जो इसको करेंगे प्रोसेस को, नाइट्रोजन फिक्सर्स, उनको हम क्या बोलेंगे? डायएजोट्रॉप्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कभी भी आ जाए तो डायएजोट्रॉफी टर्म यूज हो सकता है, और जो उसको फिक्स करते हैं उनके लिए टर्म होता है डायएजोट्रॉप्स। अंडरस्टूड? अब देखो, इसमें ना कैटेगरीज है, लाइक फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग वो होते हैं जो अकेले रहेंगे, जिनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले नाइट्रोजन फिक्स करेंगे और उनका सर्वाइवल अपने आप अकेले ही चलता है, वो किसी पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो मैं उनको नॉन सिम्बायोटिक भी बोल सकती हूँ, है ना। मीन्स दे डू नॉट लिव इन एसोसिएशन विद एनी अदर ऑर्गेनिज्म, तो दे आर नॉन सिम्बायोटिक। अब इसमें जो कैटेगरी है वो देखो क्या क्या है, पहले कैटेगरीज देख लो। फर्स्ट कैटेगरी बनाई है यू बैक्टीरिया की मैंने, ठीक है, जिसमें एरोबिक एनारोबिक करके फिर फर्दर सेग्रीगेट कर दिया। सेकंड कैटेगरी बनाई है साइनो बैक्टीरिया की, ठीक है, और सेकंड फिर आ जाएगा सिम्बायोटिक, राइट। तो यहां तक देखो, ये है आपका पूरा जो इन्फॉर्मेशन आपको सामने दिख रही है ना, दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग के नाम है, यहाँ पे सारे फ्री लिविंग के नाम आ गए, और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं वो भी आ गया, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आएंगे एजोटोबैक्टर, एजोट सॉरी, यू बैक्टीरिया में सबसे पहली कैटेगरी आ गई एरोबिक की। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेंगे, ठीक है। एजोटोबैक्टर, बेजोनिकिया, ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अकेले रहेंगे, फ्री लिविंग, ठीक है, और एरोबिक कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। सेकेंड कैटेगरी है एनारोबिक। सो एनारोबिक में आएगा रोडोस्पिरिलियम। रोडोस्पिरिलियम क्या होता है? फ्री लिविंग है, अकेला नाइट्रोजन फिक्स करेगा, बट इट रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशन, मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऊपर के दोनों एजोटोबैक्टर, बेजरनिकिया और रोडोस्पेरिलम, तीनों के तीनों फ्री लिविंग है, पर ये ऊपर के दो वाले एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं, नीचे वाला एनारोबिक में। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये यू बैक्टीरिया थे। सेकंड कैटेगरी है साइनोबैक्टीरिया। अब बच्चे बोलेंगे मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस करेगा, पर यू बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ये सारे जो होते हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ये डिफरेंस होता है इनमें। पर जो साइनोबैक्टीरिया है वो ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, ये तीनों, ओनली एंड ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करेगा ही, साथ साथ में फोटोसिंथेसिस भी करता है। दिस इज द डिफरेंस। इसलिए मैंने दोनों की अलग अलग कैटेगरी बनाई है। अगर मैं चाहती तो मैं दोनों को साथ में भी दिखा सकती थी, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया ओनली। साइनोबैक्टीरिया एक यू बैक्टीरिया ही तो है बेटा, मुझे उसकी अलग कैटेगरी क्यों बनानी पड़ी? मैंने क्यों अलग कैटेगरी बनाई है? द रीजन इज कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। पर जो ऊपर के मैंने एरोबिक और एनारोबिक बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन। अंडरस्टूड? चलो, अब साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है बिकॉज इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर है इसके अंदर, वो एल्गी से रिजेंबल करता है, दैट इज ब्लूइश ग्रीन कलर, क्लोरोफिल। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? सबसे पहला नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ओलोसिरा एंड सेलेंड्रोस्पर्मा, ठीक है।
ये इसके सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया है। कभी वैसे भी आपसे पूछ ले तो ये 4-5 जो मैंने एग्जांपल बोले सब साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो जो ऑसिलेटोरिया और ओलोसिरा ये जो दोनों मैंने बताए, ये एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं इन पेडी फील्ड। पेडी फील्ड में ये ग्रो होते हैं और साइनोबैक्टीरिया हमेशा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलता है। तो आपको पता है पेडी फील्ड के आसपास कैसा एनवायरनमेंट होता है, पानी, वाटर, एक्वेटिक। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दे फिक्स नाइट्रोजन इन पेडी फील्ड्स के अंदर करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फ्री लिविंग है, किसी के साथ एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, पेडी के साथ इनकी एसोसिएशन नहीं बन रही है। पेडी के आसपास क्योंकि वाटर है तो ये वहां पर इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, फ्री लिविंग। अभी तक फ्री लिविंग की लिस्ट चल रही है। ठीक है, सेकेंड है सेलेंड्रोस्पर्मम। सेलेंड्रोस्पर्मम जो है इट इज एन एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर इन शुगर केन एंड मेज फील्ड। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, पर ये दोनों ऑसिलेटोरिया एनाबीना मिलेगा पेडी फील्ड में और सेलेंड्रोस्पर्मम मिलेगा आपको शुगर केन और मेज की फील्ड में। अंडरस्टूड? तो ये हो गई आपकी फ्री लिविंग की कैटेगरी, जो अकेले रहते हैं, जिनको किसी की एसोसिएशन की जरूरत नहीं है और वो अकेले नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम सिम्बायोटिक कौन कौन से हैं। सिम्बायोटिक एज द नेम सजेस्ट दे विल लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देन दे विल फिक्स नाइट्रोजन अलोंग विद दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे, यहाँ मैंने लिखा है सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ मिलेंगे, किस पार्ट में मिलेंगे और किसके साथ मिलेंगे, यहाँ आएगा होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे ऑर्गेनिजम्स के नेम, वो किस पार्ट के साथ, किस पार्ट में एसोसिएशन शो कर रहे हैं और किसके साथ एसोसिएशन शो कर रहे हैं, तो होस्ट इज हियर। अब इसमें देखो 3 कैटेगरी मैंने बनाई है, जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है यू बैक्टीरिया, जैसे वहां पे थी ना फ्री लिविंग में, वैसे ही सिम्बायोटिक में यू बैक्टीरिया आ जाएंगे। सेकंड एक्टिनोमाइसिटीज आ जाएगा और थर्ड आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहली कैटेगरी है यू बैक्टीरिया में राइजोबियम एंड ब्रेडी राइजोबियम। राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम ये 2 बैक्टीरिया हैं जो यू बैक्टीरिया ही हैं, पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, लाइक पी, बीन, ग्राम, पल्सेस, और ये उसके रूट नोड्यूल्स में मिल रहे हैं। कौन से पार्ट में मिल रहे हैं, जो ध्यान देने वाली चीज है, रूट नोड्यूल्स। तो इस चीज को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स विद देयर रूट्स। ठीक है, लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन एज रूट नोड्यूल्स विद दीज प्लांट्स। रूट इज द साइट जहां पे ये रहेंगे। ठीक है, सेकेंड जो एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का वो है एजोराइजोबियम। एजोराइजोबियम मिलेगा आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक सिस्बेनिया के साथ। सिस्बेनिया इज अ मेंबर ऑफ फेबेसी फैमिली। ये सारे ही लेग्यूमिनस प्लांट जो बोले ना, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए वो लेग्यूमिनस प्लांट ना देके फैमिली का नाम दे देते हैं। तो आपको याद रखना है फेबेसी फैमिली, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में दिया है ना, फेबेसी फैमिली, या फिर आप इसका दूसरा नाम कर सकते हो लेग्यूमिनोसी फैमिली। तो देखो बेटा, लेग्यूमिनोसी फैमिली दिया तो सबको समझ आ जाएगा, लेग्यूमिनस, लेग्यूम्स, बट फेबेसी दे दिया तो कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर द अनदर नेम ऑफ फेबेसी और लेग्यूमिनोसी इज फेबेसी फैमिली। ठीक है, तो देखो ये भी लेग्यूमिनस थे, ये भी लेग्यूमिनस, पर यहाँ पे स्पेसिफिक लेग्यूमिनस बोल दिया, सिस्बेनिया। तो एजोराइजोबियम सबके साथ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सिस्बेनिया के साथ मिलेगा और वो भी उसके स्टेम के अंदर, और वहां पे नोड्यूल फॉर्मेशन करवाएगा तो वो स्टेम नोड्यूल बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं वो फिलामेंटस बैक्टीरिया, वो फिलामेंट के फॉर्म में होता है, जबकि ये जो बैक्टीरिया थे ना राइजोबियम वगैरह, ये किस तरह के हैं, दे आर रॉड लाइक। तो रॉड लाइक के लिए अगर आपको याद हो, बैसिलस टर्म यूज करते हैं हम लोग, ये बैसिलस शेप के होते हैं। ठीक है, ये एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं फिलामेंटस, फिलामेंट्स के फॉर्म में होते हैं, बहुत बड़े बड़े से, और ये आपको मिलते हैं रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे, पर लेग्यूमिनस नहीं होंगे, वो नॉन लेग्यूमिनस, पर उनके रूट्स में मिलेंगे। तो इसके अंदर और राइजोबियम में क्या खास सिमिलैरिटी है, दोनों की लोकेशन सेम है, रूट नोड्यूल्स, पर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। उसमें लेग्यूमिनस है, इसमें नॉन लेग्यूमिनस है, लाइक एल्नस एंड कैजुरिना। ये 2 प्लांट्स है जहां से नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको स्टार बना लो, कुछ भी बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एल्नस कैजुरिना ये दोनों एंजियोस्पर्म्स है जिनके रूट नोड्यूल में फ्रैंकिया मिलता है, विच इज अ फिलामेंटस बैक्टीरिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कौन सा रॉड लाइक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस में मिल रहा है, तो राइजोबियम करो। आपसे पूछेंगे कौन सा ऐसा है जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है और वो मिल रहा है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में, तो आप फ्रैंकिया करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं थर्ड कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एज नेम सजेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इसमें पहली एसोसिएशन है एनाबीना अजोले। तो एनाबीना तो हो गया बीजीए साइनोबैक्टीरिया, और एजोले कहां से आया है, अजोला फन से। अजोला इज अ टेरिडोफाइट, इट इज अ फन। प्लांट किंगडम में आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, है ना, वो सब कुछ। तो टेरिडोफाइट है अजोला, उसके लीव्स के अंदर ये मिलता है। तो इसीलिए दोनों की एसोसिएशन को क्या बोल दिया, एनाबीना अजोला। समझ गए, अजोला प्लांट की लीफ, यहाँ मैंने लोकेशंस भी लिखी है कहाँ पर। अजोला जो टेरिडोफाइट है उसकी लीफ के अंदर ये मिलता है, और वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, दोनों चीजें। नेक्स्ट इज एनाबीना साइकेडे। यहाँ ये भी क्या है, एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, और ये आपको मिल रहा है जिम्नोस्पर्म साइकस के कोरोलॉइड रूट्स में। कोरोलॉइड रूट्स होते हैं साइकस में, इस तरह के वुली अपीयरेंस के रूट्स होते हैं, उनको हम कोरोलॉइड रूट्स बोलते हैं। एंड दे ग्रो एपोजियोट्रॉपिकली, मींस थोड़ा सा ग्राउंड के लेवल के साथ साथ ग्रो करते हैं, नीचे ज्यादा ग्रो नहीं करते। तो उसमें मिलेगा। तो आपसे कई बार क्या होगा, प्लांट का नाम नहीं दिया, उसकी डिवीजन पूछ लेंगे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, तो वो भी याद होने चाहिए। और अगर प्लांट का नाम पूछे तो वो भी। तो देखो साइकस से साइकेडे आ रहा है, अजोला से अजोले आ रहा है, और वो मिल रहा है लीव्स में, ये मिल रहा है रूट्स में। ठीक है। थर्ड है नोस्टॉक। नोस्टॉक आपको मिलता है ब्रायोफाइट्स में और एंजियोस्पर्म्स में। ब्रायोफाइट्स में ये मिलेगा एंथोसिरोस के थैलस में। थैलस मींस बॉडी, थैलस टर्म यूज होता है बॉडी के लिए। तो जो एंथोसिरोज है ब्रायोफाइट, जिसको हॉर्नवर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, हॉर्नवर्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं है, 11th में प्लांट किंगडम में, पर वैसे याद रख लेना आप। उसके कहा मिलेगा, थैलस में, बॉडी में। और एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा ये गनेरिया में, ठीक है, गनेरा के अंदर उसके स्टेम में, राइट। तो आप इनको गूगल करके देख सकते हैं, गनेरा कौन सा प्लांट है, एंथोसिरोस कौन सा प्लांट है, साइकस क्या है, अजोला क्या है। क्योंकि जो बच्चे अभी पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, पर जिन्होंने एक बार 11th और 12th पास कर ली है या जो ड्रॉपर है उनके लिए ये चीजें आसान होगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल रही है, ठीक है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट आउट निकाल के सीधा पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जो मैंने राइजोबियम और फ्रैंकिया डिस्कस किया है ना, फ्रैंकिया था एक्टिनोमाइसिटीज और राइजोबियम था यूबैक्टीरिया। ये दोनों के दोनों किस तरह के हैं, लिव फ्रीली इन द सॉइल बट फिक्स नाइट्रोजन ओनली व्हेन दे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द होस्ट प्लांट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको ये याद रखनी है कि जो राइजोबियम है और फ्रैंकिया है, ये दोनों अकेले भी रह सकते हैं, ये अकेले रहते भी है सॉइल में, इन फ्री लिविंग भी है, पर ये नाइट्रोजन फिक्स तब करेंगे जब ये इनको इनका होस्ट मिल जाएगा। लाइक राइजोबियम को मिल जाएगा रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस, और फ्रैंकिया को मिल जाएगा रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस। तब तो आपको याद रखना है कि फ्रैंकिया और राइजोबियम क्या फ्री लिविंग भी है, बोलना है यस, they are free living as well, but they can't fix nitrogen in the free living state. They will fix nitrogen only and only when they are associated with their host. Understood? नेक्स्ट देखो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, द एंजाइम इज नाइट्रोजिनेज, और इसके पास दो सब यूनिट्स होती है। फर्स्ट सब यूनिट में मोलिबिडनम और आयरन है, एमओएफई प्रोटीन बोलते हैं, और दूसरी सब यूनिट में होता है एफईएस प्रोटीन, मींस आयरन और सल्फर। तो अगर पूछा जाए इस एंजाइम के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप बोल सकते हो मोलिबिडनम, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स होते हैं। आपसे वैसे भी पूछ सकते हैं, बताइए नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हेल्प करते हैं, तो आप आयरन, सल्फर, मोलिबिडनम का नाम कभी भी मत भूलना। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने वाली एंजाइम है वो नाइट्रोजिनेज है, और ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, सिम्बायोटिक एज वेल एज फ्री लिविंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके बाहर नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर से मिलेंगे आपको, जो भी आएंगे नाइट्रोजन फिक्सर्स पे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, समझ रहे हो। और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जस्ट कमेंटेड डाउन कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो ले आइए, मैं आपके लिए वीडियोस के लिए बना दूंगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।